दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के द्वारा 2024 में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि सरकार के द्वारा वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँच सके और आप इन योजनाओं की जानकारी लेकर के इन योजनाओं से संबंधित जो भी सरकार हमें लाभ देती है उस लाभ को हम प्राप्त कर सके। दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जब गरीब लोगों को इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। सरकार का अनेक योजनाओं का चलाने का उद्देश्य भी यही है कि गरीब लोगों तक किसी न किसी प्रकार से सरकार आर्थिक सहायता पहुंचा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार नई नई योजनाएं चलाता है और अनेक प्रकार की योजनाएं पहले से चलाई जा रही हैं और अभी भी नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आगे भी इसी प्रकार से अच्छी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी जानकारी उन योजनाओं के बारे में लेंगे जो महिलाओं से संबंधित, किसानों से संबंधित और मजदूरों से संबंधित, साथ में राशन कार्ड धारक हैं उनको किस प्रकार से सरकार क्या फायदा पहुंचा रही है, क्या लाभ पहुंचा रही है, उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप वीडियो को कहीं स्किप करते हैं तो वहां पर हो सकता है हम किसी योजना की जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है उससे अधूरे रह जाएं, अर्थात उस योजना की जानकारी हम ना ले पाएं। और यदि किसी योजना की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है तो हम उस योजना के द्वारा जो भी गरीब लोगों को फायदा सरकार पहुंचाती है उस फायदे के बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते हैं और वो जो लाभ है उस लाभ को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन वर्तमान समय में संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी सभी को हो सके। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि महिलाओं के लिए फ्री में बैंक खाता सरकार खोल करके दे रही है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी रुपया नहीं लगता है। जीरो बैलेंस के ऊपर सरकार खाता खोल करके दे रही है। महिलाओं को भी एक योजना के माध्यम से 10,000 रुपये सरकार दे रही है और मजदूर लोग जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको भी सरकार एक योजना के माध्यम से 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और किसानों की जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त मिल चुकी है, जारी हो चुकी है। अब उनकी 17वीं किस्त है वो कब आएगी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए भी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो मई जून में किसानों के अकाउंट में आएगी। जितने भी हमारे राजस्थान में राशन कार्ड धारक हैं उन सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार 5 चीज़ें फ्री में दे रही है। तो कौन कौन सी चीज़ें फ्री में दे रही है, यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो कौन कौन सी चीज़ें फ्री में दे रही है उनके बारे में जानकारी लेंगे। और यदि आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो दोस्तों आप अवश्य ही राशन कार्ड बनवा लें, क्योंकि राशन कार्ड के माध्यम से सरकार गरीब लोगों तक अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता पहुंचाती है, अनेक लाभ पहुंचाती है। जो भी लाभ इसके माध्यम से मिलते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली योजनाओं से संबंधित जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सरकार की 3 स्कीम्स में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली जो योजना है महिलाओं को लेकर के वह योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सरकार महिलाओं का जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट बैंक में खोल करके दे रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी अकाउंट, किसी भी प्रकार से अकाउंट आप खुलवाते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका कोई भी राशि लगने वाली नहीं है। तो आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना का यदि लाभ अभी तक नहीं लिया है और किसी बैंक में आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अपने नजदीकी बैंक में जाकर के आप आसानी से बैंक खाता खुलवा सकते हैं। अब तक इसमें 23.21 करोड़ जो देश भर में अकाउंट हैं वो खोले जा चुके हैं। महिलाओं से संबंधित दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और तीसरी योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इन दोनों योजनाओं के तहत सरकार महिलाओं को अपना स्वरोजगार करने के लिए लोन देती है, जिस पर किसी भी प्रकार से कोई भी ब्याज नहीं लगता है और कोई भी किसी प्रकार की गारंटी महिला को
नहीं देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत सरकार महिलाओं को फ्री में 0% ब्याज पर बिना किसी गारंटी के लोन देती है, ताकि महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सके और साथ में ही वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। महिलाएं समर्थ किस प्रकार से हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को शुरू किया है। तो यदि आपने अभी तक इन दोनों योजनाओं का फायदा नहीं लिया है, इन योजनाओं के माध्यम से यदि आपने किसी प्रकार से अभी तक 0% ब्याज और बिना किसी गारंटी के यदि लोन नहीं लिया है, तो आप अपना रोजगार शुरू करने के लिए इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोन ले सकते हैं, जिस पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है, इसके बारे में यदि हम जानकारी लें तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को फ्री में अकाउंट खोल करके दे रही है। सरल केवाईसी प्रक्रिया इस योजना के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से केवाईसी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू है। जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलता है। ऑनलाइन शुल्क के साथ सामान्य बचत बैंक खाता खोल करके सरकार महिलाओं को देती है। और इस योजना के तहत जो अकाउंट खुलता है उसकी सबसे अच्छी खासियत यही है कि 2 लाख रुपए की निःशुल्क दुर्घटना बीमा के साथ डेबिट कार्ड भी जारी किया जाता है। यदि आपके घर में महिला है और इस योजना के तहत आप किसी भी बैंक में जीरो राशि पर अकाउंट खुलवाते हैं और उस महिला के साथ किसी प्रकार से कोई भी दुर्घटना होती है, तो उस महिला को यहाँ पर 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। साथ में डेबिट कार्ड भी उसको साथ में जारी कर दिया जाता है। माइक्रो बीमा, ओवरड्राफ्ट खपत, माइक्रो पेंशन और माइक्रो क्रेडिट सुविधा भी इस योजना के तहत उस महिला को दिया जाता है जो महिला इस योजना के तहत बैंक में जीरो राशि पर खाता खुलवाती है, अकाउंट खुलवाती है। साथियों, यहाँ पर माइक्रो पेंशन भी महिला को दी जाती है। यदि किसी प्रकार से आपातकाल की स्थिति होती है तो महिला को सरकार आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए पेंशन भी इस योजना के तहत देती है। यदि आपने अभी तक इस योजना का फायदा नहीं लिया है, आपने यदि अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो आप अवश्य ही अकाउंट खुलवा लें। इससे संबंधित पूरी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। उस वीडियो को देख करके भी आप आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक 36.89 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतनी राशि 1,02,645.70 करोड़ धनराशि अब तक इस योजना के तहत बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी है। महिला खाता धारकों की संख्या इस योजना में 19.62 करोड़ है और ग्रामीण अर्थ और अर्ध जो शहरी क्षेत्र हैं उनके अंदर 21.68 करोड़ खाते अकाउंट इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं और रुपए कार्ड भी इस योजना के तहत अब तक 29.21 करोड़ रुपए कार्ड भी जारी हो चुके हैं और इस रुपए कार्ड का बहुत ही अच्छा फायदा एक खाता धारक को मिलता है। मजदूरों से संबंधित यदि हम बात करें तो मजदूर जो लोग हैं, मजदूरी करते हैं, श्रमिक लोग हैं, उनका सरकार ई श्रम कार्ड बना करके दे रही है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार मजदूर लोगों के अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाती है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप ई श्रम कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं, ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकता है, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कामगार हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, अपना काम धंधा करते हैं तो आसानी से आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पर ई श्रम कार्ड को आपातकाल की स्थिति में कुछ धनराशि सरकार आर्थिक रूप में देती है। अन्य किसी प्रकार के अन्य और भी लाभ हैं जो भी यहाँ पर सरकार पहुंचाती है। ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है? तो दोस्तों, यदि आप निर्माण श्रमिक हैं, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर और बढ़ई का काम करते हैं तो आप ये ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप प्रवासी मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं, ऑटो चालक हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, घरेलू कामगार हैं, दूध बेचने वाले, बिजली के मिस्त्री हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, सब्जी के विक्रेता हैं या फिर कारीगर हैं, बुनकर, प्लम्बर और अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले यदि आप व्यक्ति हैं तो आसानी से आप ई श्रम पोर्टल के ऊपर जाकर के इस ई श्रम कार्ड के लिए आप पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको ई श्रम पोर्टल पर जाना होगा और वहां पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए
वो जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। फिर आपका ई श्रम कार्ड है वो बन करके आपके घर पहुंच जाएगा। दोस्तों, ई श्रम कार्ड के माध्यम से अनेक लाभ मजदूरों को सरकार पहुंचाती है, तो आप अवश्य ही ई श्रम कार्ड बनवा लें, ताकि सरकार की ओर से जो भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से लाभ पहुंचाए जाते हैं वो लाभ आप तक पहुंच सके। ई श्रम कार्ड के माध्यम से क्या क्या लाभ हमें होते हैं, तो दोस्तों ई श्रम कार्ड पूरे भारत के अंदर स्वीकार किया गया है, और ई श्रम कार्ड के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवरेज भी मजदूर को दिया जाता है। यदि काम करते हुए मजदूर के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, और तो यहाँ पर सरकार उस मजदूर को उस दुर्घटना के लिए बीमा देती है। साथ में सामाजिक सुरक्षा लाभ भी अनेक प्रकार के पहुंचाए जाते हैं। तो ई श्रम कार्ड के माध्यम से यदि ई श्रम कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा की जो भी लाभ सरकार की ओर से पहुंचाए जाते हैं वो लाभ भी आप तक पहुंचते रहेंगे। अन्य किसी प्रकार की जैसे कोई आपदा हो जाती है या कोई महामारी आ जाती है, तो उस कठिन परिस्थिति के अंदर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो मजदूर लोगों को ई श्रम कार्ड के माध्यम से अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता पहुंचाती है। वो आर्थिक सहायता भी आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, यदि आप काम करते हैं और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी कि किसी भी मजदूर की मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांगता उसमें आ जाती है, तो ई श्रम कार्ड धारक मजदूर को सरकार 2 लाख रुपए का यहाँ पर क्लेम देती है, और आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख का क्लेम यहाँ पर सरकार उस मजदूर को पहुंचाती है जिसके पास श्रमिक कार्ड होता है और उसके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है। अगली योजना के बारे में हम बात करेंगे, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना गरीब लोगों के लिए शुरू की गई है, और इस योजना के माध्यम से सरकार सभी को राशन कार्ड बना करके दे रही है। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अवश्य ही राशन कार्ड बनवा लें, क्योंकि राशन कार्ड के तहत सरकार अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाती है, जैसे कि हर महीने 5 किलो परिवार के एक सदस्य को यहाँ पर सरकार गेहूं, चावल, चीनी, तेल देती है। तो दोस्तों, आपके पास भी यदि राशन कार्ड नहीं है और आप राशन कार्ड का फायदा लेना चाहते हैं, तो अवश्य ही राशन कार्ड बनवा लें। राशन कार्ड से संबंधित एक वीडियो में बना करके चैनल पर उपलब्ध आपको करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि आप राशन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। और राशन कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर जाकर के आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं, और खाद्य सुरक्षा में अपने राशन कार्ड को किस प्रकार से आप जुड़वा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। बहुत ही जल्द आपको राशन कार्ड से संबंधित वीडियो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख करके आसानी से राशन कार्ड बनवा लें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दोस्तों विस्तार भी कर दिया गया है, यानी कि इस योजना को पहले 2023 तक ही रखा गया था, लेकिन अब इसका विस्तार कर दिया गया है। प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो राशन सरकार इस खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देती है, और अब तक देश भर में इस योजना के तहत 80 करोड़ जो नागरिक हैं, लोग हैं, वो इसे हर महीने फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। मार्च 2022 तक भी इस योजना का विस्तार किया गया था। तो दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर महीने मिलने वाला जो 5 किलो राशन है, प्रति व्यक्ति जो राशन मिलता है, अब इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसको 2028 तक बढ़ा दिया है, कि 2028 तक जिसके पास भी राशन कार्ड है उसको फ्री में राशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप फ्री में राशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो अवश्य आप राशन कार्ड बनवा लें, क्योंकि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को हर महीने 5 किलो राशन फ्री मिलने वाला है। अर्थात दोस्तों, 5 किलो राशन फ्री मिलता है। यदि आप भी राशन कार्ड बनवा लेंगे, तो आपके भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को हर महीने 5 किलो राशन फ्री मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि 5 किलो राशन फ्री मिलता है तो गरीब व्यक्ति को इसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है, बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचता है। तो दोस्तों, अवश्य आप राशन कार्ड बनवाएं, ताकि आपको भी खाद्य सुरक्षा के तहत जो मिलने वाले लाभ हैं वो लाभ आपको मिल सके। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। आपको इन योजनाओं से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में मैं जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। आगे भी इसी प्रकार से हर योजना के बारे में जानकारी मैं पहुंचाता रहूंगा।
दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। किसी भी योजना के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद।